जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है इसमें मैं आप सभी को ग्रैनेरो S12 माइक आता है उसी के बारे में रिव्यू देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो में मैं इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है और मैंने इसको कितने में परचेज़ किया है, कहाँ से परचेज़ किया है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी, बताऊँगी। और वॉइस क्वालिटी में प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगी आपको कि कैसी आ रही है। तो दोस्तों, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था इस माइक को, और ये पड़ा था मुझे 770 रुपये का। इस तरह से इसकी पैकेजिंग थी, ये आप देख सकते हैं। और चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे एक माइक है और ये इसकी पिन है जो आपके फ़ोन में कनेक्ट होगी। ये इसकी वायर है जिससे इसे हम चार्ज करते हैं। तो चलिए निकाल के देखते हैं कि ये किस तरह से दिखता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को मैंने बाहर निकाल लिया है। ये माइक है, ये पिन है और ये इसकी केबल है जिसकी वजह से ये चार्ज होता है। इसको चार्ज करने के लिए आप इस पार्ट को आप अपने एडाप्टर में लगाएंगे और इस पार्ट को माइक में। माइक के लिए चार्जिंग जो पॉइंट है वो इधर दिया गया है और पिन में भी चार्ज के लिए यहाँ पे पिन दिया गया है। इससे आप चार्ज कर सकते हैं कनेक्ट करके। तो इस माइक को कैसे कनेक्ट करना है चलिए हम बताते हैं आपको। ये एक सी टाइप पिन होता है और इसे अपने सी टाइप मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन में आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो कनेक्टर है, सबसे पहले इसे आप जहाँ पे आप चार्जिंग कनेक्टर लगाते हैं वहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे इसे। अभी यहाँ पे देखिए 2 लाइट बनी हुई है, ये ऑन नहीं हुआ है। जब ये माइक ऑन होगा तब ये लाइट ऑन होगी। अगर ये लाइट ऑन हो गई है तो समझ जाइए कि माइक कनेक्टेड है। इस माइक को ऑन करने के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया गया है और इसे स्विच को दबा करके आप इसे ऑन कर सकते हैं। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक कर रही है और ये ब्लिंक करने लगेगी तो समझ लीजिए कि माइक ये आपका ऑन हो चुका है। लेकिन यहाँ की लाइट कैसे ऑन होगी, उसके लिए आपको OTG कनेक्शन ऑन करना पड़ेगा अपने फ़ोन का। अगर आपने नहीं ऑन किया है तो उसे ऑन करेंगे और ये लाइट ऑन हो जाएगी, तब समझ लीजिए कि आपके फ़ोन से आपका माइक कनेक्ट हो चुका है। तो OTG अगर आपको कनेक्ट करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूँगी। सबसे पहले मैं इस फ़ोन का OTG ऑन कर देती हूँ। देखिए गाइज, जैसे ही मैंने इस फ़ोन का OTG कनेक्शन ऑन किया, यहाँ पे 2 जो लाइट्स हैं वो ऑन हो गई हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका ये जो माइक है आपके फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। अब हम आते हैं इसके 3 लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन फंक्शन पर। क्योंकि ये जो फीचर्स है इसी को देखकर मैंने ये माइक ख़रीदा था। और उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं, मतलब 3 लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन को आप कैसे एक्टिवेट करते हैं उसे आप देख लीजिए। इस माइक में जो ये स्विच दिया गया है, इसी स्विच से इसके सारे फंक्शन जो है वो कंट्रोल होते हैं। अगर हमको लेवल 1 नॉइज़ कैंसिलेशन चाहिए तो सबसे पहले हम स्विच को एक बार क्लिक करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही मैंने पीछे इसका स्विच जो है प्रेस किया है, वैसे ये ग्रीन लाइट एक बार ब्लिंक की है। अब हम दोबारा स्विच करेंगे, यानी 2 लेवल पे जाएंगे, तो ये जो लाइट है ग्रीन वाली, ये 2 बार ब्लिंक करेगी। 2 बार ब्लिंक की, इसका मतलब ये है कि आपका 2 लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट हो चुका है। अब हम 3rd टाइम का जो है नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट करेंगे, 3 टाइम। तो इस तरह से आपका 3 लेवल नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट हो गया। लेकिन अब आप कैसे जानेंगे कि इस माइक का जो वॉइस क्वालिटी है वो कैसे आ रहा है, क्योंकि जो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो मैं दूसरे फ़ोन में कर रही हूँ और जो माइक कनेक्ट हुआ है वो इस फ़ोन में कनेक्ट हुआ है। तो एक काम करती हूँ, मैं इस फ़ोन से अब रिकॉर्डिंग करती हूँ ताकि आपको इस माइक की पूरी वॉइस क्वालिटी ढंग से पता चल पाए। तो चेंज करते हैं हम अपना फ़ोन पहले। अभी मैंने फ़ोन चेंज कर दिया है और इस फ़ोन से अब तक मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और जो कि विदाउट माइक रिकॉर्डिंग हो रही थी उसकी वॉइस अब तक आपने सुन ही ली है कि किस तरह की आ रही थी। अब जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं ये माइक के बाद की वॉइस है। अब आप खुद ही जज कर सकते हैं कि इस माइक को ख़रीदने के बाद में क्या फ़र्क पड़ा है मेरी वॉइस में, और जो मैंने 770 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं, क्या वो मैंने सही जगह इन्वेस्ट करे हैं।
आप अगर एक बिगिनर्स हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो है आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो आपको ये लगता है कि हमारे पास वॉइस के लिए वॉइस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए माइक होना चाहिए या फिर किसी कई तरह के हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ते ही पड़ते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमको पहले क्योंकि क्योंकि हम एक बार में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि कम में ही हमारा काम चल जाए या नहीं चले। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ बस इतना है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये आप जानकारी ले